हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी कि लसा और मसा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मसा और लसा होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम तो सबको पता होगा, मसा को क्या कहते हैं एचसीएफ और लसा को क्या कहते हैं एलसीएम। अगर हम इनका फुल फॉर्म देखें तो मसा का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लसा यानी कि एलसीएम का क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पर आपको लस और मस जानने से पहले यहाँ पे दो चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि ये फैक्टर क्या होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गुणनखंड, और ये होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यानी कि गुणज, ये क्या होते हैं। जब आप मल्टीप्लायर और फैक्टर को समझ लेंगे तो आपको मसा और लसा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं फैक्टर क्या होता है, यानी कि गुणनखंड। किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या चीज़ होती है, गुणनखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर। क्लियर है। तो हम सीधे परिभाषा पे क्या आ जाते हैं, गुणनखंड कहेंगे किसे। देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड, क्या कह रहे हैं हम, किसी भी संख्या का गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से क्या करती है, विभाजित कर देती है। मान लीजिए अगर हमारे पास संख्या क्या है 25 है, तो 25 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो हमने गुणनखंड में क्या बताया है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करती, पूरी तरह से विभाजित कर दें, तो ऐसी संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाती है। तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, हमने जैसे भी पहाड़ा पढ़ के या किसी और विधि से हम बता सकते हैं कि 25 कौन कौन सी संख्या से कटेगी। तो आप यहाँ कहेंगे कि 25 किससे कटती है, एक से कटती है, यानी एक क्या हो गया 25 का, एक गुणनखंड हो गया। इसके बाद 25 किससे कटती है, 5 से कटती है, तो 5 भी इससे क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद 25 किससे कटेगा, 25 से कटती है, तो 25 भी इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। क्लियर है। आई होप गुणनखंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुणनखंड में और कुछ नहीं होता है, बस इतना आपको याद रखना है कि वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या करती है, पूरी तरह से विभाजित कर देती है, तो वही क्या होती है, गुणनखंड होती है, फैक्टर होती है। जब भी किसी संख्या का आप फैक्टर अगर निकालते हैं तो फैक्टर में उसी को रखेंगे जो दी गई संख्या को क्या करती है, पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है। क्लियर है। अब जान लेते हैं कि मल्टीप्लायर यानी कि गुणज क्या होता है। मल्टीप्लायर यानी कि गुणज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणज। गुणज और इंग्लिश में होता है मल्टीप्लायर। जैसा कि नाम से ही याद है, नाम से याद नहीं है, सॉरी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मल्टीप्लायर यानी कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से कटती है या फिर उसके पहाड़े में आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2 के गुणज बताइए, इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, गुणनखंड बताइए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2 के गुणज बताइए। तो 2 के गुणज का मतलब क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से कटती हों। और गुणनखंड के केस में हमने क्या बोला था, गुणनखंड क्या होंगी, जो दी गई संख्या को काटती हैं तो वो गुणनखंड होती हैं। और गुणज के केस में क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से कटती है। से कटने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उस संख्या के पहाड़े में आएगी या उनकी क्या होगी, मल्टीपल होगी। जब मल्टीपल होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लायर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह और भी बढ़ा दी जाएंगी। क्लियर है। ये तो होता है गुणज। अब दोनों में संबंध क्या होता है, यानी कि फैक्टर और मल्टीप्लायर में संबंध क्या होता है, उसको जान लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक संख्या दी हुई हो,
हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है 35 है, और हमारे पास एक दूसरी भी संख्या है जिससे क्या होती है ये संख्या डिवाइड हो जाती है। दी गई संख्या क्या है 35 है, और एक और संख्या दी गई है 5। 35 क्या होता है 5 से पूरी तरह से कट जाता है, आप लोगों को क्लियर होगा, 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 5 क्या होगा, ये दी गई संख्या को काट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर होगा 35 का, और 35 के लिए 5 क्या होता है फैक्टर होता है, तब 35 क्या कहलाता है, जो संख्या कट जाती है वो 5 का क्या कहलाएगी, ये मल्टीप्लायर कहलाएगी। फैक्टर और मल्टीप्लायर क्लियर हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं कि म सा और ल सा किसे कहेंगे। देखिए नाम क्या दिया हुआ है म सा का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है अधिकतम, कॉमन का मतलब क्या है उभयनिष्ठ। कॉमन पहली बात समझ लीजिए, कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि कोई दो संख्या दी गई होगी, उन दोनों में होने, अगर वो कोई संख्या जो है दोनों में कुछ भी अगर गुण, कोई भी गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, तो हम कहते हैं कि कॉमन हो गई वो संख्या। अब कॉमन कब ली जाएगी, कॉमन किसी एक संख्या में नहीं ली जाती है, और इसीलिए क्या होता है कि म सा और ल सा निकालने के लिए हमारे पास कम से कम क्या होनी चाहिए, दो संख्याएं होनी जरूरी है, तभी हम उसमें से कॉमन ढूंढ सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए म सा, अब हम म सा पर चर्चा कर लेते हैं। म सा यानी कि SCM, SCM नहीं होता है SCF होता है। म सा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है और दोनों संख्याओं में क्या है कॉमन है। क्या बोले हम, वह फैक्टर यानी कि वह गुणनखंड जो बड़ा है दोनों संख्याओं के लिए, दोनों संख्याओं में क्या है सबसे बड़ा है लेकिन कॉमन भी है दोनों में, तो उसे हम क्या कहते हैं म सा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दो संख्या लेते हैं 35 एंड 45, हमने दो संख्याएं ले ली। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड ढूंढते हैं। तो कैसे गुणनखंड ढूंढेंगे, आप पहले ये चेक करिए कि 35 से 35 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं। जो संख्याएं काटती हैं वही क्या होती हैं, गुणनखंड होती हैं। तो यहाँ से 35 को कौन कौन काटेगा, एक काट सकता है, 5 काट सकता है और 7 काट सकता है, और खुद अपने आप से भी कटती है संख्या। क्लियर है। यानी 35 के संभावित गुणनखंड कितने हो गए, 1, 5, 7 और 35। क्लियर है। इसी तरह 45 के हम सभी गुणनखंड लिख लेते हैं। 45 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, इसके बाद 3 से भी कट सकता है, 5 से कटेगा और 9 से कटेगा, 15 से कट सकता है, और किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा 45 से। क्लियर है। अब परिभाषा क्या है म सा की, क्या कह रहा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि जो गुणनखंड हमारे सामने आते हैं, जो फैक्टर हमने निकाला है उसमें से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। कॉमन लेने आता है ना सबको, जो दोनों में होगी वही कॉमन होगी। कॉमन तो लेना है, कॉमन किसको लेना है, फैक्टर को। वो भी किस फैक्टर को लेना है, जो हाईएस्ट यानी इसकी सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और कोई संख्या कॉमन हो रही है, नहीं हो रही है। तो अब आपके पास क्या कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, लेकिन हमको क्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, यानी कि सबसे बड़ी कॉमन संख्या लेनी। तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या है, 5 है। तो यानी कि इन दोनों का म सा क्या हो जाएगा, म सा यानी कि SCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो सबसे सिंपल विधि थी, इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बेसिकली ये हम गुणनखंड अपने हिसाब से पहले ढूंढ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा क्या कहता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो इस तरह से हम म सा निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को म सा की ये पहली विधि क्लियर हो गई होगी।
अब हम म से निकालने की दूसरी विधि चेक करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास संख्या 4 है और दूसरी संख्या 8 है। क्लियर है। हम इसको क्या रहे, सबसे जो बेसिक मेथड होता है उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमको क्या करना है, इसका म से निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके संभावित गुणनखंड निकाल लेंगे, क्योंकि फैक्टर हमको ढूंढना होता है म से में। तो इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा, दूसरा 2 और जो तीसरा होगा वो 4 होगा। क्लियर है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 4 को काटती है, यानी कि 4 का गुणनखंड। 8 का क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 8। ये हमने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया, 4 और 8 के फैक्टर। अब हमको क्या करना है, म से निकालना है। तो म से के लिए हमने क्या बताया है, जो ऐसी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो लेकिन क्या हो, सबसे बड़ी हो। म से का मतलब महत्तम हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह संख्या जो बड़ी भी हो और दोनों में कॉमन हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 4, यानी कि इसका म से क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। ये पूरा बेसिक तरीका है निकालने का म से। इसके अब हम दूसरी विधि देखते हैं। इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से लगाएंगे। तो दूसरा मेथड क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड मेथड। इसमें मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि हम क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने का विधि क्या होती है, हम क्या करते हैं, इस तरह से भाग करते हैं दोनों का अलग अलग। तो पहले हम काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर इसको काटिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ से 4 के गुणनखंड क्या मिलेंगे, 2 गुणे 1, और यहाँ से 8 के क्या मिलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो इस विधि में म से कैसे निकालते हैं हम, जितनी संख्या हमको दोनों में कॉमन दिखती है उसको गुणे सहित उतार लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी, हमने इसको बाहर कर लिया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसको हमने बाहर कर लिया। और 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पे, जितनी कॉमन होती है बस उसको ही बाहर करते हैं। फिर लास्ट में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। आई होप क्लियर है, या दूसरी विधि भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तीसरी विधि हम देखते हैं क्या होगी। तीसरी विधि में हम कैसे सॉल्व करते हैं, म से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, एक नहीं कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम म से निकाल सकते हैं। ल से भी इसी तरह निकलता है। तो ऐसी इस विधि में हम क्या करते हैं, इस तरह से भाग करते हैं। कैसे भाग को ध्यान से देखिएगा, ये सिंपल भाग से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। म से निकालने की भाग विधि बोलते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। क्लियर है। तो भाग, अब जैसे आप सिंपल भाग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम आए। तो इस विधि में भी सेम टू सेम इसी तरह होता है, बस इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि आप सिंपल भाग में क्या करते हैं, हमेशा जो है ये 0 से लेकर केवल 9 तक का ही पहाड़ा पढ़ के यहाँ से काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन और इसमें इस विधि में, भाग विधि में जब म से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी संख्या को एक साथ ही काटने की कोशिश करते हैं। भले संख्या कितनी बार में ही कटे, 10 बार में कटे या 12 बार में कटे, उससे नहीं कोई दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे सभी संख्याएं एक बार में ही कट जाएं। तो हम देखेंगे 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार में ले जाएंगे, 1 बार में। क्लियर है। कितना आ जाएगा, 35। अब यहाँ घटा देंगे, कितना आएगा, 10। अगर आपको ये सिंपल भाग होती तो आप यहीं पे आकर रुक जाते, लेकिन ये क्या है, म से निकालने की भाग विधि है।
तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट में शेषफल हमारे पास बचता है शेषफल, अब इसको क्या बना देते हैं हम, भाजक। शेषफल को क्या बना देते हैं, भाजक। यहाँ से आपका क्या आया था, शेषफल, ये बन गया भाजक। और जो पहले भाजक होता है उसको क्या बना देते हैं, भाज्य। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे भाग करेंगे, तो भाग कितनी बार में जाएगी, 2-3 बार में, तो कितना आएगा यहाँ पे 30। फिर यहाँ से घटाएंगे तो आपको शेषफल मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा, 5। लेकिन हमने क्या बताया था, भाग विधि में म स के भाग विधि में क्या होता है, जो शेषफल आता है उसको हम क्या बना देते हैं, भाजक। और जो पहले भाजक होता है उसको क्या बना देते हैं, भाज्य। अब फिर भाग करेंगे तो भाग कितनी बार में कट जाएगी, 2 बार में, और ये कट कर 0 हो जाएगा। अब जब जिस कंडीशन में, यानी कि जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है, तो जो भाजक होता है यही क्या होता है, म स की वैल्यू होती है, यानी कि म स बराबर कितना हो जाएगा, 5। आप इससे पहले की विधि से भी निकालेंगे तो म स क्या आएगा, 5 आएगा। आई होप आप लोगों को ये विधि क्लियर होगी। एक और एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। 212 और 200 संख्या आपके पास है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, छोटी संख्या से क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार में। शेषफल कितना आ जाएगा, 12। अब शेषफल को क्या बनाते हैं हम, भाजक, और यहाँ पर जो भाजक पहले होता है उसको बना देंगे भाज्य। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 12 से 2 या तो 200 आ जाए या 200 से कम आए, तो आप यहाँ से रूल क्या होता है कि आपको पूरी संख्या को एक साथ ही काटना है, भले कितनी बार भी आपका भागफल क्यों न बने। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो कितनी बार तक, 192 होगा, सॉरी। तब इसको काटेंगे तो कितना है, घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया है, 8, और तब इसको क्या बनाएंगे, भाजक, और जो पहले भाजक है उसको बना देंगे भाज्य। अब 8 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, घटाइए कितना आएगा, 4 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाजक बना देंगे, जो पहले भाजक था उसको क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे, तो भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार, यानी कट गया। हम इस तरह से प्रोसेस तब तक करते आएंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 न आ जाए। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही क्या हो जाता है, म स हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये विधि क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम जानते हैं किसी भी संख्या का ल स कैसे निकाला जाता है। हमने अभी पीछे बताया ल स का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। आप लोग मल्टीप्लायर से परिचित हो चुके हैं। मल्टीप्लायर को हिंदी में कहते हैं गुणज। तो अब देखिए हम इसका कैसे पता करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 4 और एक संख्या है 8। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी कि लसा निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या म स में क्या देखते थे, फैक्टर देखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, मल्टीप्लायर यानी कि गुणज। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वो फिक्स होता है, लेकिन किसी भी संख्या का जो मल्टीप्लायर होता है यानी गुणज होता है उनकी संख्या अनंत होती है। तो यहाँ से आप जाएंगे, अब देखिए 4 का हम गुणज लेते हैं। 4 का गुणज क्या होगा, 4, 8, 12, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और 8 का क्या होगा, 8, 16, 24, 32, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, क्योंकि गुणज किसी भी संख्या का गुणज इनफाइनाइट होता है। तो अब आप यहाँ देखिए एलसीएम में क्या है, लेना है आपको मल्टीप्लायर यानी कि गुणज लेना है। कैसा गुणज लेना है, लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा गुणज। दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणज जो होगा, जो दोनों में होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, दोनों संख्याओं का लस कहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों संख्याओं में
सबसे छोटा जो गुणज है, सॉरी 16 नहीं होगा सबसे छोटा गुणज, यहाँ पे एक और छोटा गुणज अवेलेबल है 8। तो यही 8 क्या हो जाएगा, दोनों का लसा हो जाएगा। और एक चीज़ पर जब हम परिभाषा देते हैं तो हम क्या कहते हैं लसा में, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। तो यहाँ देखिए आपका लसा क्या आता है 8, 8 4 से भी कटता है और 8 8 से भी कटता है। क्लियर है परिभाषा के हिसाब से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ये बेसिक विधि है। अब हम दूसरी विधि देखते हैं इसी 4 और 8 के केस में कैसे निकलता है। तो दूसरी विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, कम से कम 2 संख्याएं हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा संख्याएं हो जाती हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए, 2 संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए, तभी हम काटेंगे। अगर 2 संख्या एक साथ नहीं कट रही है तो वहीं पर हम छोड़ देंगे और उनका क्या लेंगे, हम गुणा ले लेंगे। देखिए दोनों को हम किससे काट सकते हैं, 2 से। अभी भी दोनों 2 से कटेंगे, 2 एक कम 2, बीच में कामा लगाना जरूरी है। 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, किसी संख्या से तो कटने वाली नहीं है एक साथ। तो 4 और 8 का जो लस आएगा, लस का क्या होता है, जो ये गुणनखंड आता है इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है। इस विधि से भी आपका 8 आ रहा है और इस विधि से भी 8 आ रहा है। अगर मान लीजिए आप इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने इसका पहले से क्या किया हुआ है, म से निकाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से अलग अलग निकाल दिया इसका, तो भी कोई समस्या नहीं है, आप वहाँ से भी इसका लस निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको काटेंगे, 4 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से 8 का काट लीजिए, 8 का क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो अब जब इनका हम लस निकालेंगे तो क्या आएगा, जो चीज़ कॉमन होती है, इस तरह से आप भी या इस तरह से कह सकते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको सभी को ले लिया जाता है। जो बड़ी संख्या कौन सी, 8, 8 के क्या करेंगे, सभी गुणनखंड को उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 1। अब दूसरी जो छोटी संख्या उसमें जाएंगे, उसमें देखेंगे मिलाएंगे, क्या 2 पहले से इसमें आ गया है, हाँ आ गया है, ये भी 2 एक ठो आ गया है, 1 भी आ गया है। तो जब सभी संख्याएं बड़ी संख्या में ही दिख जाती हैं, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या का पूरा गुणनखंड उतार लेंगे, फिर मिलाएंगे छोटी संख्या का। अगर सभी गुणनखंड इसमें आ गया है तब तो बड़ी संख्या का ही गुणा कर लेंगे, लसा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और संख्या बची रह जाती है तो जो बचती है केवल उसको लास्ट में उतार लेते हैं। तो इस तरह से इसका लसा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम जान लेते हैं लसा मसा और जो संख्याएं दी होती हैं उसमें क्या संबंध होता है, क्योंकि इस संबंध पर बहुत सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या होता है, किसी भी संख्या का एलसीएम यानी कि लस और एचसीएफ यानी कि मस, लस गुणे मस का जो गुणा होता है वो किसके बराबर आता है, जो भी संख्या 2 संख्याओं के केस में होता है, ध्यान रहे। अगर 2 संख्या आपको दिया है, यक्स है, एक संख्या यक्स है और एक संख्या वाई है, तो उनका लस और मोस का जो गुणा होता है वो संख्याओं के गुणे के बराबर आता है। क्लियर है। यानी कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं यक्स और वाई दी हों तो उनका गुणा करने पर वही चीज़ मिलती है जो उनके लस और मोस का गुणा करने पर मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, आपको कहेगा
दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लस इतना है, तो उसका म स बताइए। या फिर लस देकर म स पूछ सकता है, तो इस तरह, या फिर म स देकर ल स पूछ लें, या फिर ल स और म स दिया हो, एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट कर लेंगे। चलिए अब नोट कर लेते हैं भिन्न संख्याओं का ल स और म स कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक फार्मूला है, सिंपली आप लोग याद रखेंगे। मान लीजिए कि अगर माना दो भिन्न क्या हैं, माना जो कम से कम दो भिन्न होगी तभी हम उसका लसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक भिन्न क्या है, x1 बटे y1 है, और दूसरी भिन्न क्या है, x2 बटे y2 है। क्लियर है, ये भिन्न फॉर्म में दिख रही हैं। तो इनका म स कैसे लिया जाएगा, ल स। तब यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 का आपका करना है, आपको ल स निकालना है। तो इसका ल स क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। x1 y1 और x2 y2 का आपको क्या निकालना है, ल स। तो जब ल स निकालना है तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, ल स आएगा, और नीचे क्या आएगा, म स आएगा। जब ल स निकालना होता है भिन्नों का तो ऊपर क्या आएगा, ल स आएगा, और नीचे म स आएगा। क्या आएगा, x1 अंश जो ऊपर होते हैं उसका ल स। क्लियर है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। जो ऊपर यानी जो अंश होते हैं, अगर उनका ल स निकालना है तो x1 x2 का ल स, और y1 जो नीचे वाले होते हैं y1 y2 का म स निकालते हैं। क्लियर है, ये फार्मूला किसका होता है, ल स का। नोट कर लेंगे। अब मान लीजिए इन्हीं संख्या का आपको क्या निकालना है, म स निकालना है। तो इनका म स क्या हो जाएगा, अगर इन संख्याओं का म स निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, म स आएगा, और नीचे क्या आएगा, ल स। ध्यान रखिएगा, अगर ल स है तो ऊपर ल स, नीचे का म स, ऊपर का ल स, नीचे का म स। और जब दोनों संख्याओं का म स निकालना है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, यानी x1 और x2 का म स बटे नीचे का क्या हो जाएगा, y1 y2 का ल स। आप दोनों फार्मूले को नोट कर लेंगे। भिन्न वाला एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, 15/13 और 30 और 26। ये क्या है, भिन्न संख्या का आपको क्या निकालना है, ल स निकालना है और म स निकालना है। पहले हम देखेंगे म स। इनका म स क्या हो जाएगा, म स का फार्मूला हमने क्या बताया था, ऊपर यानी अंश का क्या होता है, जो ऊपर होते हैं उनका ऊपर वालों का म स निकाला जाता है और नीचे वालों का ल स। जब दो भिन्न संख्याओं का म स कहेगा तो ऊपर का जो अंश होता है यानी 15 और 30 का म स, और जो नीचे वाले होते हैं उनका क्या लिया जाता है, ल स। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे। 15 और 30 का म स जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 15, और नीचे इसका ल स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका देखिए ट्रिक बताया था हमने, 13 और 26 का ल स कैसे निकालेंगे, जो बड़ी संख्या है उसी को उठा लेंगे ल स। अब इसमें चेक करेंगे क्या 13 इसमें है, तो आप कहेंगे हाँ 13 दूना 26 होता है, तो यानी कि इसका ल स कितना आ जाएगा, 26। यानी कि इन दोनों संख्याओं का म स क्या आएगा, 15/26। अब इसी का मान लीजिए आपको क्या निकालना है, ल स। इन्हीं भिन्न संख्याओं का ल स निकालना है तो क्या होता है फार्मूला, ऊपर वालों का ल स निकालेंगे। जब ल स निकालना है तो ऊपर वालों का ल स और नीचे वालों का म स, यानी कि 15 और 30 का क्या लेंगे, ल स, और नीचे क्या रहेगा, 13 और 26 का म स। क्लियर है, अब निकाल लीजिए इसको।
कितना आ जाएगा, 15 और 30 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 30, और 13 और 26 का जब आप मसा लेंगे तो कितना आएगा 13। क्लियर है। इस तरह से फार्मूले पर आप डायरेक्ट किसी भी संख्या का लसा और मसा निकाल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा एलसीएम और एचसीएफ, उनके कंसेप्ट को आज हमने पूरी तरह से सीख लिया है। अगली वीडियो जो हमारी होगी हम इसका क्या करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे और इसके जो विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे।